अस्सलाम वालेकुम। आगे एनाटॉमी को पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जिनको हम कहते हैं एनाटॉमिकल पोजीशंस। मतलब कि हमें स्टडी तो करनी है एनाटॉमी, लेकिन हमें इतना पता होना चाहिए कि एनाटॉमी जो है वो कैसे स्टडी करनी है, मतलब कि किस पोजीशन में हम उसे स्टडी करेंगे। तो उस पोजीशन को कहते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन आती है। एनाटॉमिकल पोजीशन हम किसे कहते हैं, उसमें हम कहेंगे हम बॉडी को स्ट्रेट ऐसे खड़ा करेंगे, ठीक है। हमारे पैर जो है वो बिल्कुल सामने की तरफ होने चाहिए। हमारे हाथ जो है वो बाहर की तरफ, हमारे जो पाम्स हैं इनको हम पाम कहते हैं, हथेली को, ये हमारी बाहर की तरफ होनी चाहिए और लाइक दिस। इस पोजीशन में हम खड़े होंगे, मतलब कि इस पोजीशन में हम स्टडी करेंगे एनाटॉमी को। जो भी पोजीशन लेंगे तो हम ये लेंगे। अगर हम कहेंगे कि लेफ़्ट तो लेफ़्ट ये होगा और राइट तो राइट ये होगा। अगर हमारे पास कोई आर्म आ जाती है, लिम्ब आ जाती है, तो हम इसको ऐसे स्टडी करेंगे कि ये ऐसे पड़ी हुई है। नोट दिस। पहले मुझे भी कन्फ्यूजन होती, लेकिन एनाटॉमिकल पोजीशन पढ़ने के बाद मेरी ये कन्फ्यूजन दूर हो गई। उसके बाद ना पोजीशन में, इस पोजीशन में आने के बाद हमने कुछ प्लेन्स, कुछ सरफेसेस बनाए हुए हैं ताकि हम एनाटॉमी को इजीली पढ़ सके और समझ सके। हमारे पास 4 किस्म के प्लेन्स हैं। एक होता है मीडियन प्लेन, एक होता है सैगिटल प्लेन, एक होता है कोरोनल प्लेन और एक होता है ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन। मीडियन प्लेन आता है। मीडियन प्लेन क्या होता है? मीडियन प्लेन एक ऐसी लाइन है जो कि हमारी बिल्कुल बॉडी के सेंटर से गुजरती है। मतलब कि असल में ये सेंटर से नहीं गुजर रही, बस हमने पढ़ने के लिए, समझने के लिए कि ऐसी लाइन जो कि हमारी बॉडी को 2 बराबर हिस्सों में, सज्जे और खब्बे पासे में डिवाइड कर दे, उसको हम मीडियन प्लेन या मीडियन लाइन कहते हैं। इससे आगे आती है दूसरी प्लेन जिसको हम सैगिटल प्लेन कहते हैं। सैगिटल प्लेन भी बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, लेकिन सैगिटल प्लेन जो है ना वो उसके 2 पार्ट्स हैं, 2 टाइप्स हैं। एक होती है मिड सैगिटल, एक होती है पैरासैगिटल। अब जो मिड सैगिटल है ना, वो मिड से ज़ाहिर है कि मिड से बिल्कुल हमारे मिड से, हमारी मीडियन लाइन से गुजरने वाली लाइन, उसको मिड सैगिटल भी कहते हैं हम, जो कि हमारे बॉडी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। और दूसरे नंबर पे है पैरासैगिटल। पैरा का मतलब होता है कि उसी पैरेलल, मतलब कि उसी डायरेक्शन में जाने वाली लाइन। मतलब मीडियन ये है तो पैरेलल उसके बिल्कुल पैरेलल ही होगी, लेकिन उसका ये है कि पैरेलल तो है लेकिन बिल्कुल मिड से नहीं गुजर रही, वो थोड़ा साइड से गुजर रही है। मतलब कि वो बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है लेकिन इक्वल नहीं होते। मतलब कि अगर मिड लाइन जो मीडियन प्लेन है हमारा वो यहाँ से गुजरेगा, मिड सैगिटल यहाँ से गुजरेगा, और अगर पैरासैगिटल देखेंगे तो पैरासैगिटल या यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से गुजरेगा, जो कि हमारी बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, लेकिन इक्वल नहीं होंगे। तीसरे नंबर पे आता है कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन हमारी बॉडी में को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, बट वो ऐसे नहीं, वो ऐसे लाइक दिस। दिस जो है वो शेप में वो हमारी बॉडी को कट करेगा। हमारा फ्रंटल पार्ट जो है बॉडी का वो अलहदा हो जाएगा, और जो पोस्टीरियर पार्ट है जिसको हम पिछला हिस्सा कहते हैं वो अलहदा हो जाएगा। इसको हम कहेंगे कोरोनल प्लेन। आखिरी चौथे नंबर पर आती है हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन जिसको हम ट्रांसफर प्लेन भी कहते हैं, वो हमारी बॉडी को क्या करता है, वो हमारी बॉडी को बिल्कुल सेंटर से ऐसे काट देता है कि उसका अपर वाला पोर्शन बॉडी का अलहदा हो जाता है और लोअर पोर्शन जो है वो अलहदा हो जाता है। इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स प्लेन भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन भी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल होता है ऐसे लाइन, ऐसे लगाई जाने वाली लाइन, वर्टिकल होती है ये। सो टोटल 4 प्लेन्स है, मीडियन प्लेन, सैगिटल प्लेन, कोरोनल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन। मीडियन मिड से सैगिटल जो है वो 2 में डिवाइड करती है बॉडी को, लेकिन वो इक्वल नहीं होते। उसके बाद कोरोनल ऐसे काटती है, और जो हॉरिजॉन्टल है वो बॉडी को दरमियान से काटती है। क्लियर? ओके, अब अल्लाह हाफिज़।